रसानाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभितनिशाचरचमौ रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽहम् रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे रामुद्धारय भो मे रामुद्धारय राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नामं वरानने अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि बंशी विभूषितकरा नवनीत डाबा पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्द नेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने भगवान् पिता रात्रि भगवान् पिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि हे भगवान अभी तक की हमने आपकी पुण्य कथाओं में आपकी
द्वापर लीला में और द्वापर लीला के ब्रज लीला में, हे भगवान, आपके सुंदर नाम के जो गोप थे, उसकी भार्या जो माधवी थी, किसी कारणों से, हे भगवान, विवाह के पश्चात उसने जब आपको अपने मुख का दर्शन कराने से मना कर दिया, तो आपने माधवी को उसी समय अपने जो है मुख कमल के दर्शन से उसे अलग थलग कर दिया था। तो हमने पिछले कई सत्रों की कथाओं में सुना था कि माधवी अनेक अवसरों पे जब भगवान के दिव्य स्वरूपों का जब दर्शन पूरे ब्रजवासी कर रहे थे, तो भगवान की उसके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि वह भगवान के सब श्रीअंगों का दर्शन तो कर पा रही थी, लेकिन हे भगवान, आपके मुख कमल का दर्शन उसे नहीं मिल पाया। इसी कारण से माधवी लगातार शोक संतप्त होते होते जब आखिरी में एक दिन उसने यह प्रण कर लिया कि ब्रज की सारी गोपियां केवल और केवल जो है हरे कृष्ण हे गोविंद हे माधव हे राधा हे माधव, किस नाम का उच्चारण करते करते अपने जीवन को धन्य बना ली हैं, लेकिन पता नहीं मुझे जो है अभी तक जो है गोविंद ने अपने मुख कमल के दर्शन से क्यों वंचित कर दिया। यह सोच सोच के आखिरी में एक दिन वह यमुना जी में कूद के अपने प्राणों को इस प्रकार से तिलांजलि देने वाली थी कि वहाँ तुरंत ललिता आ जाती हैं। ललिता संभाल नहीं पाई, इतने में जो है उसके पास जो है चंपा आ जाती हैं, चंपक लता सहेली आ जाती हैं श्री जी की। उन्होंने दोनों मिलके माधवी को इस कृत्य से रोका और जाके श्री जी के पास ले जाती हैं। तो श्री जी जो है उन्हें पुनः वरदान देती हैं कि आने वाले समय में, हे माधवी, आने वाले समय में कुछ समय के पश्चात भगवान ब्रज लीला को पूरा करके अब जो है मथुरा लीला करेंगे। मथुरा लीला पूरी करके हे भगवान आप 100 वर्षों तक द्वारिका लीला जो है द्वारिकाधीश के रूप में करते हैं, और जब आपका द्वारिका लीला का समय जब पूर्ण होने को आता है तो उसी समय पूरे पृथ्वी पे सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण में पूरे के पूरे आप द्वारिका वासियों को लेके अपने साथ बलराम, वासुदेव, देवकी, अपने पूरे के पूरे मंत्रिमंडल और प्रजाओं को लेके हे भगवान आप कुरुक्षेत्र में स्थित जो है ब्रह्म सरोवर के पास जो है पड़ाव डालते हैं। और जैसे ही आपके आगमन की खबर ब्रज में पहुंचती है, पूरे के पूरे ब्रजवासी 112 वर्ष हो गए थे। हे भगवान, उन्हें आपके वियोग में आपके नाम और कथाओं को याद करके केवल जो है प्राणों के सहारे जीते जीते 112 वर्ष हो गए। जब उन्हें पता चला कि हमारा कृष्ण अब जो है कुरुक्षेत्र आने वाला है, ब्रह्म सरोवर के निकट पड़ाव डालने वाला है, तो पूरी यह खबर ब्रजमंडल में बिजली के समान कौंध जाती है। और सभी के सभी जिस अवस्था पे थे उसी अवस्था पे सब जो है इंद्रप्रस्थ होते होते कुरुक्षेत्र की ओर भागने दौड़ने लग जाते हैं। तो हमने सुना था कि भगवान का पड़ाव जो है ब्रह्म सरोवर के एक तरफ था, उत्तर की तरफ हे भगवान ब्रजवासियों का पड़ाव था। तो हमने यह भी सुना है कि नंद बाबा और यशोदा मैया किस प्रकार से आपसे मिलने आए। उसके पश्चात श्री जी अपनी सखियों के साथ जब मिलने आई, तो जब श्री जी अपनी सखियों के साथ जो है श्री रुक्मणी जी से मिलने के लिए जब द्वारिका के जब कैंप में अर्थात तंबू में जहाँ वे रहा करती थीं, जब श्री जी जब रुक्मणी जी के साथ मिलने जाती हैं, तो रुक्मणी जी के साथ हे भगवान आपकी अन्य जो है 16,101 और रानियों के सबको दर्शन होते हैं। तो उन रानियों का रुक्मणी के
वैभव को जब माधवी ने देखा, रुक्मणी के पश्चात जो है भद्रा के वैभव को, लक्ष्मणा के वैभव को, कालिंदी के वैभव को, इस प्रकार से आपकी अष्टरानियों के वैभव को देखा, तो जो है माधवी के मन में भी यह ख्याल आने लगा कि काश मैं भी जो है गोविंद की भार्या होती और मुझे भी यह सुख मिलता। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने माधवी की यह पुकार सुन ली और उसे अगला जन्म, जब भगवान की द्वापर लीला पूरी हो गई, जब कलयुग का प्रारंभ हो गया, हे भगवान आपकी द्वापर लीला पूरी हुए 5125 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसमें आज से 500 वर्ष पूर्व जो है आपने जो है माधवी को अब अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करने के लिए आपने उन्हें एक नया जन्म दिया। वे मेड़ता चित्तौड़ में अब जो है अब आपका जन्म जो है मेड़ता में हुआ। अभी तक के हमने इस कथा में सुना था कि अब जो है यह माधवी अब मीरा बन के मेड़ता के राजघराने में आ जाती हैं। बचपन से अपने दादा के कारण जो है उनके मन में कृष्ण भक्ति का प्रेम इस प्रकार से बढ़ चढ़ के आने लगा और देखते देखते कुछ समय के पश्चात जो है समर्थ स्वामी रैदास महाराज से आपकी गुरु दीक्षा होती है। इसके पश्चात आपकी जो है कृष्ण की भक्ति और बढ़ते जाती है। आने वाले समय में आपका विवाह मेवाड़ के राजा सांगा के पुत्र भोज से होता है। भोज जो है आपको पत्नी के रूप में तो लोक दृष्टि से स्वीकार करते हैं, लेकिन आपकी भक्ति की अवस्था को देखते हुए आपको जो है गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, आपका उसी प्रकार से मान सम्मान करते हैं। तो हमने यह भी सुना कि मीराबाई की भक्ति अपने ससुराल में जाके दिनों दिन बढ़ने लग जाती है। इस कारण से भोज के अलावा मीरा की जो सास थी, मीरा की जो ननंद उदाबाई थी, यह सब मीरा के विरुद्ध षड्यंत्र करने लग जाते हैं। उसी क्रम में हमने यह भी सुना कि युद्ध के दौरान एक बार मीराबाई के पति भोजराज का जो है वे घायल हो जाते हैं और घायल होने के पश्चात किस प्रकार महल में आके मीराबाई सेवा करती हैं और उनकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात जो है मीराबाई के जो देवर हैं राणा विक्रम, उन्हें मारने के तरह तरह के उपक्रम करने लग जाते हैं। हमने सुना कि मीराबाई को एक बार उन्होंने जहर का प्याला देने का प्रयास किया, एक बार नाग के जोड़े को भेजा तो नाग का जोड़ा जो है हे भगवान मीराबाई के गले में जो है फूलों का हार बन जाता है और एक नाग शालिग्राम भगवान में बदल जाते हैं। वह शालिग्राम भगवान आज भी वृंदावन में अगर हम दर्शन को जाएं तो सेवा कुंज के बगल में मीराबाई जी की जो कुटी है उस कुटिया में आज भी वह शालिग्राम के दर्शन को हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मीराबाई का दुख बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा। इसके पश्चात मीराबाई जो है चित्तौड़ को छोड़ के अपने पिता के घर आ जाती है, अपने दादा के घर आ जाती है, भाइयों के पास आ जाती है। लेकिन आक्रांताओं के आक्रमण के कारण लगातार उनके घर परिवार को भी भटकना पड़ता है। मेड़ता से पुष्कर जाती हैं, अजमेर जाती हैं। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ने के कारण अब जो है एक दिन भगवान मीराबाई को स्वप्न आदेश करते हैं कि हे मीरा अब तुम वृंदावन आ जाना। तो वृंदावन जो है मीराबाई अपनी 4 सखियों के साथ वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाती हैं। यह सखियां जो हैं चंपा है, गोमती है, केसर है, मंगला है। ये जो 4 सेविकाएं हैं ये मीराबाई की बचपन की सेविका है। ये पूर्व जन्म में सब मंजरियां हैं भगवान की जो ब्रज लीला की। यह इस जन्म में मीरा के साथ उनकी सेविका के रूप में मीरा के मायके से ससुराल अब जो है वृंदावन की ओर चल गई। तो अभी हमने पिछले सत्र की कथाओं में सुना था कि मीराबाई जी को वृंदावन में रोज दिव्य उन्माद होने लग जाते हैं। और उसी कड़ी में हे भगवान मीराबाई जो है
अब अपने सखियों के साथ बरसाने पहुंच गई हैं। बरसाने में हमने पिछले बार सुना था कि बाई जी जो है, बाई जी तीजन अवसर पे, तीजन सावन के समय जो झूलन महोत्सव होता है उसमें बाई जी ने जो है भगवान को जो है खूब लाड़ लड़ाया, भगवान को जो है राधा गोविंद को खूब झूलन का आनंद दिया। अब देखते देखते हे भगवान फागुन का समय आ गया। किसका समय? फागुन का समय आ गया। फागुन अष्टमी के दिन जो है भगवान के जो सखा हैं मनसुखा जी जो है भगवान की तरफ से लड्डू लेके, भगवान की तरफ से जो है निमंत्रण लेके बरसाना पहुंच गए। दरवाजे की कुंडी को खटखटाया तो सबसे पहले श्री जी ने दरवाजे को खोला और देखा कि अरे मनसुखा तू यहाँ कैसे? तो मनसुखा बड़े खुशी से उछलते हुए बताया कि श्री जी जो है कल हमारे ठाकुर जी जो है अब होली खेलने के लिए पधारने वाले हैं। आप अपने सखियों को कह दो, पूरे जो है बरसाने वाले को कह दो कि ठाकुर जी की पिचकारी से अपने आप को बचाने का इंतजाम कर लें, कल जो है आप लोग को कोई बचा नहीं सकता। यह बोल के बनसुखा भागने लगा तो श्री जी उसके पीछे दौड़ी। बोले बनसुखा तूने क्या कहा कि कल ठाकुर जी आने वाले हैं? हाँ श्री जी, कल गोविंद आने वाले हैं। यह सुनते ही श्री जी ने उसे जो है मानो से ऊपर उठा लिया और उठाने के पश्चात ऊंचे सिंहासन में बैठाया और ललिता को बोली अरे ललिता इधर आ, अरे विशाखा इधर आ, चित्रा तू करके आ रही है, देख मनसुखा आए हैं और ठाकुर जी का संदेश लेके आए हैं। अरे जो है सखियों जल्दी आओ, दौड़ के आओ, कल ठाकुर जी आने वाले हैं, गोविंद आने वाले हैं, कल जो है हमारे साथ होली का इस प्रकार से उन्होंने निमंत्रण भेजा है। तो मनसुखा जो है इसके पहले की कथा में हमने सुना था कि ललिता विशाखा किस प्रकार जो है मनसुखे को इस प्रकार से जो है सांकरी गली में पकड़ के बांध के जो है उसकी डंडे से पिटाई करी थी और आज श्री जी ने उसे बड़ा लाड़ दिखाया। तो श्री जी के इस प्रकार से लाड़ के कारण जो है उन बाकी सखियां दौड़ के आ जाती हैं, परात लेके उसके पैर का प्रक्षालन करती हैं और उसके पैर के जो है जल को अपने माथे से लगाती है। क्यों? क्योंकि मनसुखा ने आज जो है गोविंद का खबर सुनाया। क्योंकि भगवान की खबर या भगवान की कथा, भगवान का नाम, हे भगवान, यह संसार का सबसे अमूल्य धन माना जाता है। इन गोपियों का, इन भक्तों का जो सबसे बड़ा धन है, तो कैसे भी करके केवल गोविंद का नाम, गोविंद की कथा और कुछ भी नहीं। तो रे मनसुखा, ये जो तेरे चरण में जो धूल पड़े हैं, हमें पता है कि जो चरण में जो तेरे धूल हैं उसमें गोविंद के चरणों की धूल छिपी है। क्योंकि तू इसके पहले तो नंदगांव में गोविंद के घर गया था, नंद बाबा के तू महल से आ रहा है, महल में तुझे भगवान मिले होंगे। हाँ ललिता, भगवान थे, वे खेल रहे होंगे, खेलते खेलते मिट्टी में पूरा उनका शरीर लोटपोट हो गया होगा। हाँ विशाखा तू सही कह रही है, और वो जो है पूरी मिट्टी जो है तेरे शरीर के साथ तेरे चरणों में भी लग गई होगी। हाँ हाँ चित्रा तू सही कह रही है। तो ये जो चरण धुली है ये कोई साधारण चरण धुली नहीं, ये तो हमारे गोविंद की है, ये तो माधव की है, ये तो हमारे गिरधर की है। तो जो है मनसुखा के चरणों को धो धो के, मनसुखा के चरणों से जितनी भी धूली निकल रही थी सबको कोई माथे पे लगा रही, कोई अपने एक एक श्रीअंगों में लगा रही और केवल हा गोविंद, हा कृष्ण, हा माधव। अब तो होली का मात्र 24 घंटा बाकी है, लेकिन आपसे मिलने की व्यथा जो है अब हमसे सहन नहीं हो रही। तो जो है मनसुखा जी होली का निमंत्रण लेके पहुंच गए। तब जो है श्री जी बोलती हैं कि मनसुखा जी आप ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते। अरे ललिता देख, घर में देख आखिर क्या बना है, आखिर जो है माँ ने क्या बनाया है।
तो जो है ललिता अंदर जाती है और पूरा का पूरा लड्डू को जो है थाल में सजा के लेके आती है। सब सखियां मनसुखे जी को अपने हाथों से लड्डू की सेवा करा रही। अब मनसुखा जी का पेट फूल गया। अब वो हाथ जोड़ के इस प्रकार से बार बार विनय करने लग गए कि अरे जो है श्री जी, अरे जो है ललिता, अरे चित्रा, अरे विशाखा, अब तो रहने दो, मुझे घर भी जाना है, मेरा पेट इस प्रकार से फूल रहा। तब जो है श्री जी को दया आ गई। बोले देखो भैया, हम तो लड्डू इतना सारा ले आए हैं, अब इस लड्डू को तुम्हें अपने सिर पे रख के जो है जाके अपने सखाओं को और जो है भगवान को खिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मनसुखा को जो है पूरा का पूरा कई थाल लड्डू से भर के उन्होंने वहां से जो है नंदगांव भेजा। अब रात भर सोच रहे हैं, सब सखियां रात भर सोच रही हैं कि जो है गोविंद किस तरफ से आएंगे। अरे चित्रा, तुझे पता है गोविंद किधर से आएंगे? हाँ श्री जी, मुझे लगता है कि जो गोविंद जो है प्रेम सरोवर की तरफ से आएंगे। अच्छा तुम विद्या, तू बता किधर से आएंगे? अरे श्री जी, मुझे तो लगता है कि गह्वर वन की तरफ से आएंगे। अच्छा, गह्वर वन की तरफ से आएंगे। अरे ललिता, तू बता। अरे श्री जी, मुझे तो लगता है वो बड़ा छलिया है, हर बार छल दे के देखो तो देखो सांकरी गली की तरफ से आता था, मुझे तो लगता है आज सांकरी गली की तरफ से आएगा। अच्छा, सांकरी गली की तरफ से आएगा। अच्छा चित्रा, तू बता किधर से आएंगे? श्री जी, मुझे तो लगता है कि रंगीली गली की तरफ से आएंगे। इस प्रकार से एक एक सखियों से श्री जी बात कर रही और एक एक सखियां भगवान के इस प्रकार से आने का वर्णन कर रही हैं। अच्छा, अरे चित्रा, मुझे लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि रंगीली गली से आएंगे। अच्छा, ये बता कि भगवान किस प्रकार से आएंगे? भगवान कौन सा वेश धारण करके आएंगे? सब सखियों के बीच श्री जी बैठी हैं। श्री जी के दाहिने तरफ 4 सखियां हैं, बाएं तरफ 4 सखियां हैं। अरे नहीं, दाएं तरफ 2 सखियां, बाएं तरफ 2 सखियां, सामने 2 सखी और पीछे 2 सखी। चित्रा विशाखा दाएं तरफ हैं, ललिता और जो है इंदु विद्या बाएं तरफ है, तुंग विद्या और भूदेवी सामने हैं और सुदेवी रंग देवी पीछे की तरफ। और एक एक सखियां जो हैं जैसे ही कुछ बताती थी, दाहिने तरफ की सखी कुछ बताती थी तो श्री जी का जो है चेहरा दाहिने तरफ और उनकी बातें सुनने लग जाती थी। अच्छा चित्रा, ये बता कि भगवान रंगीली गली से आएंगे? हाँ श्री जी, भगवान रंगीली गली से आएंगे। अच्छा बता, भगवान किस प्रकार से कैसे पहन के आएंगे? मुझे तो लगता है कि श्री जी भगवान अपने सिर पे पगड़ी पहन के आने वाले हैं। अच्छा, पगड़ी पहन के आने वाले हैं। भला पगड़ी पहन के क्यों आएंगे? आज तो होली का दिन है। अरे श्री जी, आपको पता नहीं, भगवान भले ही सबके लिए भगवान हो, लेकिन वो तो हमसे बहुत ज्यादा डरते हैं। अच्छा, हमसे बहुत ज्यादा डरते हैं? आखिर क्यों डरते हैं चित्रा? अरे श्री जी, आप बड़ी भुलक्कड़ हो गई हो। अभी तो कुछ दिन पहले आप ही ने कहा था तो हमने उनकी जबरदस्त इस प्रकार से पिटाई करी थी, इस प्रकार से लकड़ी की छड़ी से, बबुल की बेंच से उसकी पिटाई करी थी। तो भगवान को कहीं डर मत लग जाए कि आज होली खेलने के बहाने चित्रा विशाखा मिलकर पकड़ के फिर आज मेरी पिटाई कर दें। तो हमें पता है कि उस सिर में जो है पगड़ी पहन के आएंगे, क्योंकि पगड़ी से जो है बबुल की बेत का प्रहार। अच्छा, तो पगड़ी पहन के आएंगे। हाँ अच्छा, और क्या क्या करेंगे? तो जो है दूसरी सखी बोलती है कि मुझे तो लगता है श्री जी पगड़ी से तो बस सिर को बचा सकते हैं, बाकी उनके हाथ पैर और पीठ को बचाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो रख के आना पड़ेगा। तो इतने में तुंग विद्या बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि वे जो है बाएं हाथ में ऐसा लगता है कि बड़ा सा थाल लेके आएंगे। थाल क्यों लेके आएंगे? क्योंकि थाल से जो है जब हम उनके ऊपर जो है बेंत से अगर प्रहार करेंगे मान लो, तो थाल से अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो भगवान बाएं हाथ में थाल अपने सखाओं के साथ लेके आएंगे, तो दाहिने हाथ में क्या रखेंगे? तो श्री जी दाहिने हाथ में पिचकारी रखेंगे। क्या रखेंगे? पिचकारी रखेंगे।
तो अच्छा, तो पिचकारी रखेंगे तो पिचकारी का रंग, तो श्री जी पिचकारी में तो रंग भर के आएंगे। तो श्री जी जो है और सोचने लग गई, अरे ललिता, मान ले पिचकारी के रंग को उसने तेरे को मारा, एक बार विशाखा को मारा, तो तीसरे बार जो है चित्रा को, तो आखिर मेरे पास आते आते उनकी पिचकारी का रंग अगर खत्म हो गया फिर क्या होगा। तो इतने में ललिता समझ गई, अरे श्री जी आप तो ऐसी भोली हो, उनके आखिर सखा किस काम के हैं। मैंने सुना है कि जो है पेंधा जो है, पेंधा बड़ी बाल्टी लेके आने वाला है, बड़ी बड़ी बाल्टी लेके पेंधा आने वाला है, और श्रीदामा और जो है सुमंगल है, ये सब जो है बाल्टी की सेवा करने वाले हैं, क्योंकि पिचकारी का जैसे ही रंग खत्म होगा, इसके पहले रंग खत्म हो, वो बाल्टी को सामने कर देंगे और भगवान जो है बाल्टी से पिचकारी के रंग को भर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे चित्रा तू कितनी होशियार है, मैं कुछ भी पूछती हूँ तो तुरंत बता देती है। इस प्रकार से हे भगवान पूरी रात जो है केवल भगवान के बारे में बात करते करते उन सखियों की बीत जाती है। और इधर मीरा जी अब जो है भगवान के बारे में सोचते सोचते अब प्रिया कुंड के पास आ गए। कौन से कुंड के पास? प्रिया कुंड। प्रिया कुंड के पास बैठी हैं और सोच रही हैं कि काश मुझे भी एक बार भगवान होली खेलन का, होली महोत्सव का एक बार मुझे आनंद प्रदान कर देते। हे भगवान मेरे ऊपर इतना कृपा कर देना कि एक बार अपने होली के रंग में मुझे भी शामिल कर देना। यह मीरा जब सोच रही थी, सोचते सोचते अचानक मीरा को मानो एक बिजली का झटका लगता है और अचानक देखने लग गई। अचानक वो देखती हैं कि सब के सब जो है भगवान के सखा नीचे प्रेम सरोवर से दौड़ते दौड़ते ऊपर आ रहे हैं। किसी के हाथ में पिचकारी है, कोई बाल्टी है, सबने सिर पे पगड़ी बांध के रखा है, किसी के हाथ में इस प्रकार से जो है थाली की ढाल है। सब दौड़ते हुए इस प्रकार से चले आ रहे हैं। उन सब लड़कों को, उन सब बच्चों को ब्रज में हुरियारे कहते हैं, होली को होरी कहते हैं और होली खेलने वालों को हुरियारे कहते हैं। तो माधवी ने देखा सब हुरियारे ऊपर दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं, तो अभी उनके पीछे लग गई। थोड़ा देर तक पीछे गई, फिर उसे ख्याल आया, अरे अरे मैं तो कृष्ण के जो है कृष्ण के संग की नहीं हूँ, मैं तो श्री जी के ग्रुप की हूँ, मैं तो श्री जी के समूह की हूँ, मैं इनके पीछे क्यों चलूं। तो यह सोच के ठिठक के रुक जाती है और देखते देखते उसके सामने जो है भगवान अपने सखाओं के साथ बरसाने के ऊपर मंदिर की ओर चढ़ने लग गए और श्री जी के साथ जो है इस प्रकार से अपने आप को उनके समूह का मीराबाई सोच के माधवी गोपी के रूप में सोच रही थी कि मुझे आज कोई रंग लगाए तो सबसे पहले मैं श्री जी को लगाऊं या श्री जी मुझे लगाए। अगर लगाना हो तो सबसे पहले श्री जी मुझे लगाए और बाद में अगर मौका मिले तो मैं जो है गोविंद को लगाऊं या गोविंद मुझे लगाए, क्योंकि मैं श्री जी के समूह की हूँ, सबसे पहले अधिकार श्री जी का है। तो यह सोचते सोचते कि पहला रंग जो है केवल मुझे श्री जी ही लगाए, या सोचते सोचते धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही हैं। अचानक क्या हुआ, अचानक कोई दौड़ता हुआ आया और अपने दोनों हाथ को फैला के और उन्हें इस प्रकार से अपने अंक में भर लिया। भाई जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भाई जी को, कि किसने मुझे अंक में भरा। इसके पहले कुछ समझती कि अचानक भाई जी ने देखा कि उसके पूरे जो है कपोलों को, उसके चिबुक को, उसके कंठ को, पूरे के पूरे श्री अंगों को पता नहीं किसने जो है गुलाल से पूरा का पूरा भर दिया। यह सोचते कि अरे अरे मैंने तो सोचा था कि मुझे श्री जी पहले रंग लगाएगी, यह कौन आ गया, भी मैं इसको सजा देती हूँ। जैसे उसने पलट के देखा तो यह क्या, यह तो साक्षात गोविंद थे।
साक्षात गोविंद ने माधवी को अपने श्री अंक पे भर के यहाँ रंग और गुलाल से सरोबार कर दिया। यह देख के जो है शुरू में तो उसे अच्छा लगा, लेकिन अचानक सकुचा जाती हैं और सकुचाने के बाद अचानक उन्हें लगा अरे मैं तो श्री जी के समूह की हूँ, श्री जी के पहले मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये छलिया फिर आ गया, हर बार की तरह इसने मुझसे छल कर दिया। रुक जा, मैं तुझे बताती हूँ। यह दौड़ के, यह सुन के जो है, यह सोच के वह दौड़ने लग गई और दौड़ के जो है गोविंद के पास पहुंच गई। गोविंद अपने कमर में पूरे गुलाल की पोटली रखे थे। गुलाल की पोटली को बाई जी ने खोला और खोलने के बाद दोनों हाथों से अपने को गुलाल से भर के भगवान के जो है कपोलों में और चिपकों में इस प्रकार से पूरे चेहरे में मल मल के लगा दिया। यह देख के भगवान भी हड़बड़ा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बंदरिया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रंग लगाए? रुक जा, ठहर जा, मैं बताता हूँ। आज तुझे ऐसा रंग लगाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। जैसे भगवान ने कहा, माधवी भागने लगी। ले मुझे पकड़ के बता, ले मुझे पकड़ के बता। माधवी आगे भाग रही है, भगवान पीछे भाग रहे हैं। और हो भी क्यों ना, भगवान तो अपने भक्तों के पीछे ही भागते हैं। माधवी आगे भाग रही, भगवान पीछे भाग रहे, बार बार चिल्ला रहे, अरे बंदरिया, अरे रुक जा, अभी बताता हूँ, अधिक बताता हूँ। क्योंकि बाई जी के जो है चेहरे में भगवान ने लाल रंग लगा दिया था। तो बाई जी को भगवान आज होली का दिन है, मजाक से जो है व्यंग से बंदरिया करके संबोधित कर रहे थे। तो बाई जी ने कहा, अच्छा मुझे बंदरिया कहता है, देख तू मैं लाल का, इस प्रकार से तू तो जो है काले मुंह का बंदर दिख रहा है, तू तो बंदरों का राजा दिख रहा है। तेरे इस प्रकार से काले, इस प्रकार से चेहरे के आगे तेरे सखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे काले बंदर, मुझे पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा। अरे बंदरिया, ठहर ठहर। इस प्रकार से जो है भगवान भाग रहे हैं, बाई जी आगे दौड़ रहे हैं। अचानक भागते भागते फिर क्या हुआ कि बाई जी के पास भगवान पहुंचे और उसे पकड़ना चाहा तो बाई जी नीचे झुक गई। बाई जी को पता था, माधवी को पता था कि ये छलिया छल जरूर करेगा। तो जैसे ही भगवान उसे पकड़ने वाले थे, बाई जी नीचे झुक जाती हैं। तो नीचे झुकने से क्या हुआ कि जो माधवी की जो चुनरी थी वह भगवान के हाथों में आ जाती है और जो है माधवी वहां से दौड़ के आगे निकल जाती है। भगवान को समझ में नहीं आया कि मैं माधवी को पकड़ने वाला था, मेरे हाथ में क्या आ गया। अचानक माधवी ने देखा, रे मेरी चुनरी कहाँ गई, मेरी चुनरी कहाँ गई। तो देखी तो भगवान के पास है। यह देख के उसे बड़ा जो है इस प्रकार से सकुचा गई। वो उनके पास पुनः दौड़ते हुए आ गई कि मेरी जो है चुनरी वापस कर दो, मेरी चुनरी वापस कर दो। अब जो है गेंद भगवान के हाथ पे, गेंद भगवान के पाले पे आ गई। अरे बंदरिया, तेरे को चुनरी लेना है, ले मुझसे ले। इस प्रकार से भगवान उसे छकाने लग जाते हैं। भगवान कभी दाएं दौड़ रहे हैं, कभी बाएं दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से माधवी कभी भगवान के आगे, भगवान कभी आगे, कभी वो पीछे, कभी वो आगे, इस प्रकार से चलने लगा। देखते देखते वहां एक कदम का पेड़ था। कदम के पेड़ के चारों तरफ भगवान उसकी चुनरी को हवा में लहरा के दौड़ रहे हैं। इतने में माधवी पास पहुंच जाती है। पास पहुंच जाती, उसे लगा कि मैं अपनी चुनरी पकड़ने वाली हूँ। तो चुनरी पकड़ते पकड़ते हुआ क्या कि वो भगवान की पीताम्बरी उसके हाथ में आ गई। उसे समझ में नहीं आया और भगवान की पीताम्बरी लेके वह इस प्रकार से खुशी के मारे नाचने लग गई। भगवान ने देखा, अरे माधवी तो मेरा पीताम्बरी ले ली है। पीताम्बरी के बगैर तो जो है मेरे सखा मुझे पहचानेंगे नहीं, उल्टा चुनरी देख के मेरी हंसी उड़ाएंगे। अब भगवान बड़े नरम पड़ जाते हैं। अरे माधवी मेरा पीताम्बरी दे दे, अरे माधवी मेरा पीताम्बरी दे दे। अच्छा तेरा पीताम्बरी दे दूं, अभी तो मुझे लाल मुंह की बंदरिया बोल रहा था, अब मेरा हाथ जोड़ रहा है। जा तू कितना भी सिर पटक लेगा, मैं तुझे पीताम्बरी नहीं दूंगी। यह बोल के जो है भागने लग गई। भगवान उसके पीछे भागने लग गए। लेकिन देखते देखते जो है माधवी अपने सखाओं के, अपनी सखियों के बीच आ गई। भगवान ने देखा, रे ये तो अपने सखियों के बीच आ गई, अब तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, मैं तो अकेले हूँ। यह सोच के भगवान जो है अपने सिरों को अपने इस प्रकार से हाथों से खुजाने लग गए। अब करूँ तो क्या करूँ, अब करूँ तो क्या करूँ। अब अपने सखाओं के पास जाता हूँ, अब लगता है कुछ तनसुखा रास्ता निकालेगा, कुछ मनसुखा रास्ता निकालेगा। जो है इस प्रकार से मेरा पीताम्बरी माधवी ले गई।
तो माधवी को जब चित्रा ने देखा, ललिता ने देखा, विशाखा ने देखा, अरे माधवी, अरे माधवी तेरे हाथ में क्या है? तो माधवी ने कहा, अरे ललिता, मैं सबसे बड़ी आज कीमती चीज लाई हूँ। बोली, क्या लाई है माधवी? देख तो देख। जैसे ही सब सखियों ने देखा तो देखा, अरे यह क्या? यह तो भगवान की पीताम्बरी है, जिस पीताम्बरी से उनका नाम ही पीताम्बर है। वह पीताम्बरी मानो साक्षात जो है गोविंद का रूप है। उस पीताम्बरी को देख के सब सखियों ने, वो एक किसी अपने आँखों से लगा रहे, कोई माथे से लगा रहे, कोई अपने हृदय से लगा रहे, कोई उन्हें साष्टांग कर रहे। तो माधवी ने कहा, देख आज हमारे पास सबसे बड़ी कीमती चीज आ गई, आज पीताम्बरी आई है। तो देख आज मैं ऐसा खेल खेलूंगी ललिता कि दोपहर होते होते स्वयं पीताम्बर जो है हमारे पास आ जाएगा। अच्छा ऐसा कैसे? वह ऐसे कि जो है वह पीताम्बरी के बगैर नहीं रह सकता, उसे पीताम्बरी अत्यंत पसंद है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें यह करना होगा कि पहले श्री जी के पास जाना होगा। अरे ललिता, श्री जी कहाँ चली गई? तो ललिता ने कहा कि सब मंजरियों के साथ श्री जी रंगीली गली में है, तो हम यहाँ ऊपर में क्या कर रहे हैं? तो सब दौड़ते दौड़ते, हे भगवान, अब नीचे रंगीली गली में चले गए। बरसाना का घर जो है मंदिर जाते हैं, वह ऊपर श्री जी का स्थान बताया जाता है, नीचे जो है रंगीली गली अर्थात जो बरसाना गांव है, वहाँ जो को गलियों को रंगीली गली कहा जाता है। उस जगह पे भगवान की सखियां मंजरियां सब रहा करती थी, पूरे बरसाने वाले रहा करते थे। प्रत्येक गली का नाम रंगीली गली था, क्योंकि वह प्रेम के रंग से भरा हुआ था। आज भी जिसे श्री जी के चरणों की भक्ति चाहिए, श्री जी के चरणों का प्रेम चाहिए, तो हे भगवान, रंगीली गली में जाके वहाँ की धूल को अपने माथे से लगानी चाहिए, उस पूरी गलियों की दंडवत परिक्रमा करनी चाहिए, खाले पैर जो है हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे राधा हरे माधव का पाठ करते हुए इस प्रकार से जो है अपना समय व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि रंगीली गली के एक एक गलियों के धूल के कणों में श्री जी के चरणों की छाप छिपी हुई है। तो हे भगवान, माधवी अपनी सखाओं के साथ, सखियों के साथ नीचे रंगीली गली में आ जाती हैं। रंगीली गली में श्री जी अब मंजरियों के साथ हैं। रूप मंजरी है, विलास मंजरी है, गुड़ मंजरी है, तुलसी मंजरी है, जीव मंजरी है, सब मंजरियां श्री जी को घेरी हैं। और श्री जी बार बार रंगीली गली में कभी छत में ऊपर जा रही हैं, कभी दालान में आ रही हैं, कभी खिड़की के पास खड़ी हैं। कि सबने फिर पूछा कि श्री जी आप बार बार किसे देख रही हैं? तो श्री जी ने कहा, अरे माधवी, अभी तक तू कहाँ थी? अरे ललिता, इतनी देर से क्यों आ रही? मैं सबसे कब से गोविंद को देख रही। तो कल से तनसुखा ने बताया, मनसुखा ने बताया कि गोविंद सवेरे से आएंगे, वे अभी तक नहीं आए हैं। तो माधवी जोर से चिल्ला पड़ी, अरे श्री जी क्या बात कर रही हो? भगवान तो अभी मेरे साथ स्वयं होली खेल के गए हैं। अरे तेरे साथ होली खेल के गए? बोले हाँ श्री जी, अभी जो है प्रिया कुंड के पास भगवान मेरे पास आए थे। यह सुन के बाकी मंजरियों को और श्री जी को विश्वास नहीं हुआ। अरे माधवी तो कुछ भी बात कर रही है। तो माधवी ने कहा, मुझे पता था कि आप लोग को मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा। ये देखो मेरे हाथ में क्या। यह जैसे श्री जी ने देखा, अरे यह तो भगवान की पीताम्बरी है, यह तो हमारे गोविंद की पीताम्बरी है। इसका मतलब गोविंद आए थे। बोले हाँ गोविंद आए थे। तो गोविंद कहाँ चले गए माधवी? गोविंद कहीं नहीं चले गए, वे आसपास हैं। तुझे कैसे पता माधवी? क्योंकि जहाँ पीताम्बरी है गोविंद उसके आसपास ही होंगे। तो श्री जी आज हमारे पास अच्छा मौका है। बोले क्या माधवी? बोले देखो भगवान आपको सवेरे से तरसा रहे हैं। बोले सवेरे से नहीं, कई जन्मों से तरसा रहे हैं। तो श्री जी देखो, आज हम भगवान को पकड़ लेंगे। अच्छा, तू भगवान को पकड़ लेगी? बोले निश्चित रूप से। तो यह सुन के जो है
श्री जी ने माधवी को गले लगा लिया और गले लगा के अपने भीगे आंसू से उसे जो है माधवी को कहा कि माधवी एक बार गोविंद को तू मेरे पास ले आ, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी, बस एक बार उसका दर्शन करा दे। अरे श्री जी आप रोती क्यों हो? ये आंख भर के आंसू आपके बड़े कीमती हैं, उस छलिए के लिए इस प्रकार से आंसू बहाना ठीक नहीं। यह बोल के माधवी ने श्री जी के आंसुओं को भगवान के पीताम्बरी से पोंछा और बोले आप चुपचाप बैठ जाओ, और बाकी सखियों को कहा कि सब अलग अलग जगह पे छिप जाओ, और मंजरियों को कहा कि तुम दूर आगे निकल जाना, जब गोविंद इधर आएगा तो गोविंद के पीछे उसके सखा आएंगे तो उनके सखाओं को तुम पकड़ लेना, और गोविंद को मैं देखती हूँ। तो मंजरियों को काफी दूर तक भेज दिया और इस प्रकार से एक एक सखियों को जो है एक एक कोने में छिपा दिया और श्री जी को एक बड़े चबूतरे में बैठा दिया। और इस प्रकार से जब श्री जी चबूतरे में बैठ गए तो माधवी जो है भगवान के पीताम्बरी को लेके सबसे पहले एक ऊंचे पत्थर पे चढ़ के उसे हवा में लहराने लगी और जोर जोर से हे कृष्ण हे गोविंद बोलने लग गए। उसके पश्चात भी भगवान ने दिखाई दिए तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई और पेड़ के ऊपर चढ़ के उसे जोर जोर से लहरा लहरा के हे गोविंद हे कृष्ण हे माधव इस प्रकार से जो है गान करने लग गई। गान करते करते हे भगवान उसे अचानक ख्याल आया कि ऐसे कितना भी पुकारे गोविंद नहीं आएंगे। तो हमें तो जो है सुखदेव महाराज ने बताया था भगवान जो है किसको गाने से आते हैं। तब जो है माधवी ने अपने सखियों को भी इशारा किया और जो है पेड़ के ऊपर चढ़ के पीताम्बरी लहराते लहराते सब सखियों ने एक स्वर में जो पहला श्लोक है हम सब गाने का प्रयास करें। जय जन्मना व्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वत रही दैतदृश्यता कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तभी माधवी ने देखा सबसे पहले माधवी को एक मोर मुकुट दिखाई दिया। भगवान धीरे धीरे जो है ढलान से ऊपर चढ़ रहे हैं तो चढ़ाई में चढ़ने के कारण माधवी को सबसे पहले मोर मुकुट दिखाई दिया। यह देख के और जोर जोर से चिल्लाने लगी और सब सखियों को कहने लगी कि तुम भी सब जोर जोर से गाओ। तो सब सखियां जो हैं जोर जोर से गोपी गीत का पाठ करने लग गई। अब भगवान का जो है देखते देखते अब श्रीमुख दिखाई देने लगा। उनके घुंघराले बाल
उनके सिर मुख के इस प्रकार से ढके हुए थे। भगवान तेजी से चढ़ रहे थे, तो तेजी से चढ़ने के कारण जो घुंघरालू बाल हैं एक बार उनके चेहरे में आते थे, तो एक प्रकार से जब इधर हिलते थे तो चेहरे का एक हिस्सा दिखाई देता था, कभी इधर करते थे तो कभी चेहरे का बीच का हिस्सा, कभी नासिका दिखाई पड़ती थी, कभी ठुड्डी दिखाई पड़ती थी। घुंघराली बाले से उनका पूरा चेहरा और गले तक ढका हुआ था। देखते देखते अब भगवान का जो है वक्ष स्थल दिखाई देने लगा। अब देखते देखते भगवान का जो है कमर, अब कटी प्रदेश से भगवान के जो है दोनों घुटने दिखाई देने लगे। और देखते देखते भगवान के अब जैसे चरण दिखाई पड़े, अब माधवी को समझ में आ गया, अब भगवान के चरण दिखाई पड़ गए, अब भगवान की साक्षात कृपा होगी। वह तत्काल नीचे उतर गई। वह नीचे उतरने के पश्चात जमीन पे आ गई और दौड़ के उस तरफ जाने लगी जिस तरफ से गोविंद आ रहे थे। गोविंद ने, भगवान ने माधवी को देखा, माधवी ने पुनः गोविंद को देखा। गोविंद ने देखा, अरे मेरा पीताम्बरी रख के यहाँ क्या कर रही है? अरे बंदरिया तू फिर आ गई, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरी इस प्रकार से पीताम्बरी दे, पीताम्बरी दे। इस प्रकार से भगवान अब फिर से पीछे दौड़ रहे हैं, माधवी आगे दौड़ रही। देखते देखते मंजरियों को छकाते छकाते एक एक गलियों से भगवान को इस प्रकार से पीछा कराते कराते अब उस जगह पे आ जाती है जिस जगह पे उन्होंने श्री जी को छिपाया था, और चारों तरफ से भगवान की सखियां छिपी हुई थी। इस प्रकार से पेड़ के चारों तरफ दौड़ने लगी। भगवान बार बार मेरा पीताम्बरी दे, पीताम्बरी दे करते 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 आखिरी में जैसे उस चबूतरे के पास आते हैं, अचानक माधवी ने जोर से इशारा किया, और इशारा क्या किया, पूरी की पूरी अष्ट सखियां आ जाती हैं। अष्ट सखियां, इसके पहले भगवान कुछ समझते, अष्ट सखियों ने भगवान को अपने कंधे पे उठा लिया। भगवान बार बार अपने हाथ पैर को फफड़ा रहे हैं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो कोई सखी उनके दोनों हाथ को बांध दी, तो कोई उनके दोनों पैर को रस्सी से बांध दी, और कोई सखी उनके मुंह में जो है अपनी चुनरी को ठुस दी। तो भगवान इस प्रकार से मात्र हाथ पैर हिलाते रह गए, उनकी आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। इधर उनके सखाओं को चिंता हुई कि गोविंद कहाँ गए, गोविंद कहाँ गए। अरे इधर भगवान के चरण इधर दिखाई पड़ रहे हैं, तो चरण धूलि के पीछा करते करते भगवान के सखा दौड़ लगा रहे थे। कितने में जो है मंजरियां आ जाती हैं। सब मंजरियों ने भगवान के सखाओं को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद सबको पुनः रस्सी से बांध दिया। और जो है अब सखा भगवान से बिछुड़ के इधर हो गए। भगवान अकेले अब जो है श्री जी के साथ जो है, अब सब सखियों ने क्या किया कि गोविंद तो अब कुछ बोल नहीं पा रहे, केवल हाथ पर हिला रहे हैं। तो सबसे पहले गोविंद को चबूतरे में बैठा दिया। अब श्री जी को किनारे से लाए, अब श्री जी को गोविंद के बाएं तरफ बिठा दिया। अब जो है श्री जी बाएं तरफ हैं, गोविंद दाएं तरफ हैं। अब धीरे धीरे सब सखियों ने भगवान के जो है जो रस्सी से बांध के रखा था, तो किसी सखी ने जो है भगवान के पैरों की रस्सी की गांठ को खोली, किसी ने हाथों की गांठ को खोली, किसी ने मुंह में ठुसे कपड़े को हटाया। तो यह सुन के भगवान थोड़ा सा देख के थोड़ा सा इस प्रकार से व्यवस्थित होने को थे कि अचानक भगवान ने बाएं तरफ देखा तो देखा क्या, यह तो साक्षात श्री जी है। मानो आज भगवान को ब्रज में रहने का आज पूरा संपूर्ण फल मिल गया हो। भगवान के बाएं तरफ आज स्वयं जो है बिना प्रयास के श्री जी बैठी हुई हैं। इसके पहले भगवान जो है अनेकों अनेक प्रयास किया करते थे, तब बड़े मुश्किल से श्री जी का दर्शन हुआ करता था। आज तो भगवान को बिना प्रयास के ही श्री जी के दर्शन हो रहे हैं। सब सखियां जो हैं राधा गोविंद को घेर के खड़ी हो जाती हैं, और देखते देखते अब सब सखियों के द्वारा अब होली का गीत गाया जाने लगा। सब सखियां नृत्य कर रही हैं, होली का गीत गा रही हैं। कभी जो है राधा गोविंद की तरफ, कभी गोविंद श्री जी की तरफ, इस प्रकार से दोनों इस प्रकार से खेलियां खेलने लग गए। भगवान ने अपने बाएं हाथ को श्री जी के कंधे के ऊपर रखा, श्री जी ने अपने हाथ को भगवान के कंधे के ऊपर रखा,
इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। तभी ललिता दौड़ के आ गई। ललिता ने अपने हाथ से पान श्री जी को दिया। पान का बीड़ा श्री जी ने जो है गोविंद के मुंह में धराया और गोविंद ने पान का आधा हिस्सा अपने मुंह के इस प्रकार से रख के मानो भोग लगाया और आधा हिस्सा जो है किनारे में माधवी खड़ी थी। अरे माधवी तू इतनी दूर क्यों खड़ी है, जरा पास तो आना। तो जैसे ही माधवी पास आती है, भगवान ने उसके मुख में अपने पान के आधे बचे हुए हिस्से को स्वयं अपने हाथों से पधराया। तो जैसे ही माधवी ने पान के बीड़े को इस प्रकार से एक घूंट अंदर करा, मानो उसे जो है कई जन्मों का आज जो है फल मिल गया हो। अब राधा गोविंद साधारण चबूतरे में जो बैठे थे, उसे इस प्रकार से प्रतीत होने लगा कि मैं गोलोक पहुंच गई हूं और गोलोक में साक्षात राधा माधव दिव्य रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। यह देख के जोर से चित्कार उठी, हा गोविंद हा माधव, हा गोविंद हा माधव। अचानक उसकी चित्कार सुन के उनकी सखियां आ गईं। अब जो है माधवी ना होके अब मीरा के पास जो है चंपा है, चमेली है, गोमती है, केसर है। अरे भाई जी क्या हुआ आपको, आप इतना जोर से क्यों चित्कार करी, आप इस प्रकार से चित्कार करी कि जमीन में गिर गई। अरे भाई जी क्या हुआ। तो यह सुन के जो है अब मीरा आंख खोली। अरे आंख खोली तो अरे चंपा यहाँ तू क्या कर रही है। अरे भाई जी हम लोग तो यहीं हैं, आप इतना जोर से क्यों चिल्लाई। अरे मीरा, अरे जो है चंपा, अरे गोमती, अरे केसर, अरे मंगला, तुझे पता नहीं आज मैं जो है श्री जी और गोविंद के साथ होली खेल रही थी। होली खेल रही थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई जी। यह सुन के मीरा रोने लग गई। अरे चंपा मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं सवेरे से लेके अभी दोपहर तक जो है केवल गोविंद और श्री जी के साथ और उन सखियों के साथ केवल और केवल होली खेल रही थी। भाई जी आपका लगता है आपका उन्माद फिर से बढ़ गया है, आपको किसी वैद्य के पास ले जाके आपका उपचार कराना पड़ेगा। यह सुन के मीरा जोर जोर से रोने लग गई कि ये बता यहाँ आसपास कोई है कि नहीं। बोले भाई जी ना होली है, न कोई होली खेलने वाला है, न यहाँ कोई रंग है। तो यह सुन के मीरा जोर जोर से रो रो के जो है चंपा को बुलाई, केसर को बुलाई, गोमती को बुलाई, मंगला को बुलाई। मंगला अगर कोई होली नहीं खेल रहा, कोई रंग नहीं है तो देख ये मेरे शरीर में, मेरे अंग प्रत्यंग में ये गुलाल किसने लगाया, ये रंग किसने लगाया, ये पिचकारी किसने मारी। अरे जैसे ही सबने देखा, अरे बाई जी का तो पूरा एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग जो है पूरा का पूरा होली के रंग से और पिचकारी से पूरा का पूरा सरोबार हो गया था। नीला रंग, लाल रंग, पीला रंग, इस प्रकार के रंगों से बाई जी का पूरा शरीर जो है पूरा रंगों से भर गया था। यह सोच सोच के चंपा रोने लग जाती है। बाई जी आप सही कह रही हो, आपको भगवान की होली लीला का दर्शन हुआ था, हमें लगता है हमारे ऊपर अभी कृपा होना बाकी है। बाई जी अब तो आप हमारे ऊपर कृपा करो, हमें भी अपनी जो है इस प्रकार की लीला में शामिल करो। इस प्रकार से सब सखियां बाई जी को बार बार जो है चरणों में निवेदन करने लगे। तब जो है बाई जी को करुणा आ जाती है। बाई जी ने अपने पान का बीड़ा जो है सबसे पहले चंपा के मुख में रखा, फिर जो है केसर के, फिर मंगला के, फिर गोमती के। जैसे ही बाई जी ने, मीरा ने जो है पान के बीड़ा का उनके श्री मुख पे स्पर्श कराया, मानो सभी जो है भगवान के उस होली महोत्सव में पुनः दिव्य झांकी का दर्शन करने लग गए। तो हे भगवान, इस प्रकार से बाई जी की अनेकों अनेक हम लीलाओं का वर्णन इस भाव जगत की अवस्था में हम देख रहे हैं। बाई जी ने 25 वर्षों तक
ब्रज लीला का आनंद लिया। अब देखते देखते मीराबाई जी की अवस्था 60 वर्ष की हो गई है। जब बाई जी जब चित्तौड़ छोड़ी थी तो करीब करीब उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। अब देखते देखते वे 60 वर्ष की हो गई हैं। एक दिन मध्य रात्रि को सो रही थी। हम जब वृंदावन जाते हैं तो सेवा कुंज के बगल में मीराबाई की कुटिया है, अब मंदिर का रूप ले लिया है। हम जाके आज भी उस जगह का दर्शन कर सकते हैं जिस जगह पे मीराबाई 25 वर्षों तक रही और भगवान के साथ जो है नित्य लीलाओं का इस प्रकार से साक्षी रही। तो एक बार मध्य रात्रि को सो रही थी, अचानक जो है बाई जी को जोर से झटका लगता है और बाई जी की नींद खुलती है। तो खुले आंखों से जब देखा तो जो है उनके सामने जो है चंपा खड़ी है। आज चंपा पहले बार आज मीराबाई को आज माधवी कर रही है। जो है चंपा मीराबाई को क्या कर रही है? पहली बार माधवी कर रही है। इसके पहले बचपन से लेके आज तक जो है केवल उन्हें बाईसा कहती थी। बाईसा जो है चित्तौड़ में, राजस्थान में जो है किसी सम्मानित महिला का जो है बाई और जो है और सम्मान देने के लिए सा अर्थात जो है स्त्रीलिंग का प्रतीक है। तो बाईसा के अलावा उसने आज तक कुछ नहीं कहा था। आज जो है माधवी करके पुकार रही हैं। यह सुन के जो है मीरा खड़ी हुई और उसके पास जाके बोलती हैं कि अरे चंपा तू ही है क्या? बोले हाँ माधवी, मैं चंपा हूँ, लेकिन जो है अब आपकी शरीर वाली चंपा नहीं, मैं अब जो है श्री जी की सखियों वाली चंपक लता हूँ। यह सुन के जो है मीरा को बड़ा आश्चर्य हुआ और जाके तत्काल उसके पास गई और उसके गले मिल गई और बोली कि जो है तू चंपा मेरी दासी नहीं है, तू चंपक लता है। तो कहा हाँ बाई जी, मैं जो है चंपक लता हूँ और आप मीरा तो इस जन्म के हो, आप पिछले जन्म के माधवी गोपी थी। अच्छा मैं माधवी गोपी थी, तू चंपक लता थी, तो बता हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तब चंपक लता ने उन्हें जो है पुराना इतिहास बताया कि किस प्रकार आप सुंदर गोप को ब्याह करके आई थी और आप अपनी माँ के कहने के कारण और रूप के घमंड के कारण आपने भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखाया। उसी कारण से भगवान ने आपको श्राप दे दिया था कि मेरे जो है चेहरे का तुझे कभी दर्शन नहीं हो। तो आपने जो है श्री जी से बार बार प्रार्थना करी तो श्री जी ने दया करके आपको मीरा के रूप में जन्म दिया और मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा। अच्छा चंपा, अच्छा चंपक लता, तो ये बता कि आधी रात को तूने मुझे इस प्रकार से क्यों माधवी करके पुकारा? तो यह कहते ही चंपक लता जो है माधवी का हाथ पकड़ ली और जैसे ही माधवी का हाथ पकड़ी, अचानक माधवी अर्थात मीरा को जिस जगह पे खड़ी थी सेवा कुंज के पास, अब देखते देखते अब दिव्य वृंदावन की झांकी के दर्शन होने लगे। दिव्य सेवा कुंज दिखाई देने लगा, दिव्य निधिवन के दर्शन हो रहे हैं, दिव्य बंसी घाट है, दिव्य कालियादा की जगह है, दिव्य चीर घाट है। इस प्रकार से पूरा का पूरा वृंदावन मानो जो है दिव्य वृंदावन के रूप में दिखाई देने लगा। एक एक जो है रमण रेती के, एक एक यमुना जी के रेती पे माने मोती बिछे हों, एक एक पेड़ पे जो है इस प्रकार से कोयल है, इस प्रकार से पपीहा है, मोर है, नृत्य कर रहे हैं। मानो के मानो पूरे ब्रजमंडल में भगवान की केसर की और अगर की पूरी खुशबू आ रही हो। पूरे के पूरे ऐसे लगता है कि पूरे के पूरे संसार का ऐश्वर्य जो है इस वृंदावन में आ गया हो। और जो है माधवी इस प्रकार से
चंपा का हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसे ब्रज की लीलाओं का एक एक घटनाओं का स्मरण होने लगा, किस प्रकार से यहाँ भगवान के साथ ये लीला, इस जगह पे ये लीला, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते जो है देखते देखते जो है वह गिरिराज की गुफा के पास पहुंच गई। यह देख के उसे जो है अपनी प्राचीन स्मृति याद आ गई। अरे अरे, तो इसी जगह पे चंपा जो है भगवान ने जो है गिरिराज जी को 7 दिन तक अपने हाथों से धारण किया था। वह भी बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून के अग्रभाग से 7 दिनों तक धारण किया था। तो इस जगह पे लेके आई है। तो चंपा ने कहा कि हाँ दीदी, अब चलो चलो। इस प्रकार से देखते देखते अब जो है माधवी जो है गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्थ हरो हरि तमाह भगवान पृष्ठा भक्तम एकांतेन क्वाचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्थ हरो हरि गच्छुद्धौ प्रियं सौम्यं प्रीतिनामाहवा गोपीनां मदवियोगधिं मत्सन्देशै विमोचया गोपीनां मदवियोगधिं मत्सन्देशै विमोचया मत्सन्देशै विमोचया। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण